अरे वापस बोलने दो, रुको, वो एक्शन वापस दिखा दो ताकि रिकॉर्डिंग पूरा हो जाए। शुरू से एक्शन एक बार दिखा दो। नहीं, पैर नहीं हिलाना है, हाँ। बस हो गया, हो गया। दो तीन बार कस के कर दो ना, कस के कर दो, हाँ, दो तीन बार। लेकिन इधर से नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, गलती नहीं करनी है। पेशेंट पेशेंट का दायरा नहीं कवर करेंगे आप चेंज होंगे। सारे थेरेपिस्ट इंडिया के वही गलती करते हैं जो आप कर रहे हैं। इधर आइए, हाँ। आपका पोजीशन लीजिए, इसलिए बेड चारों तरफ खुले होने चाहिए, हाँ। बस बस, हो गया, हो गया। एक एक्शन मोर देन सफिशिएंट है, क्वाड्री से बहुत एक्टिव मसल होता है। एक बार एक्शन की, दोनों तरफ कर दिए। पैर हिलाइए, पैर हिलवाइए, ऊपर नीचे पेशेंट से पैर हिलवाइए। रिलैक्स होके, हाँ, टानना उनना कुछ नहीं है। पैर का वो हटाइए, वो क्यों लगा रखा है, वो हटाइए, बैंड हटाइए। अभी बैंड का कोई काम नहीं है, सारे लोग गलत समझेंगे फिर। मोक्सा एक अलग प्रोसेस है, आर्थराइटिक एक्सरसाइज अलग प्रोसेस है ये। हो गया, बस हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। करिए, एकदम रिलैक्स होके पेशेंट बैठेगा, हाँ। यहाँ पेशेंट को मास्क नहीं पहनाया आपने, नहीं तो धुआं उसके नाक में जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीछे का क्रॉस वेंटिलेशन ध्यान रखिएगा। क्योंकि डेमो है इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। हम्म। और अभी कोविड के दौरान आपको और पेशेंट को दोनों को मास्क पहनना बैटरफील्ड में कंपलसरी है, क्योंकि आप लोग का मुंह के पास ट्रीटमेंट होगा इसमें। तो आपको रिस्क नहीं लेना है 1.5 महीने तक, अभी 1.5 महीने तक ये सारी चीजें रहेगी। अब बीच में आइए, बीच में आइए, बीच में आइए, बीच में आइए, हाँ। और इनर थाई पे जाइए। हाँ, करते रहिए, एक एक एक्शन पूरा कंप्लीट करिए। फिर ऊपर चले जाइए, फिर ऊपर कीजिए, नीचे एक जगह, हाँ, बस बस, हाँ, ये बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस हो गया। ऐसे करते आप जीबी में रेडियन की तरफ बढ़ जाइए। हाँ, ये बहुत हार्ड बेंड होता है, इसलिए यहाँ पर हमें मॉक्सा काफी देना पड़ता है। साइटिका का पेशेंट को ये रूट आप पूरा जीबी 14 तक देंगे, याद रखिएगा। और स्टमक पे जो आप देंगे, वो कंसंट्रेटेड देंगे वहां, हाँ, वहां कंसंट्रेटेड देंगे। रुकिए, इतना तेज नहीं करना है, वहां पर पैर सीधा करना है। पैर सीधा करिए, पैर सीधा करिए, रोगी का पैर सीधा कीजिए। हाँ, अब आप स्टमक 36 कीजिए। तब इसमें जीबी 34 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और पेशेंट को जब भी मोक्सा देंगे, बेहतर है कि उसके पैरों पे मोजा हो तो ज्यादा अच्छा है, मोजा रहनी चाहिए। और नीचे फर्श पे पैर नहीं रखने देंगे, चप्पल में ही रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टोमाक 36 पे और जीबी 34 पे आपको इस ढंग से देना है, बहुत ज्यादा आपको मूव नहीं कराना है। और थाई पे आप दूसरे थाई पे दिखाइए आप। लोग, हाँ, दूसरे थाई पे दिखाइए, खाली एक्शन से लोग समझ जाएंगे आप कहाँ करना है। बस, इनर थाई पे जाइए, हाँ। बढ़िया, साइड में आइए। ऊपर कर, और नीचे करेंगे, पैर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और ये पूरा कर लेंगे। तब आपका क्या होगा, मसल्स एक्टिवेशन हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर जीबी 34 भी साथ में ले रहे हैं। नीचे नहीं चाहिए हमें, अगर नीचे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। बस हो गया। ये तीनों देकर फिर उसके बाद पेशेंट को कमर में जरूर देंगे। क्योंकि ड्यू 4 जो है वो डीजेनरेटिव डिसीज को स्लो करने के लिए इफेक्टिव है। तो आप बैठा के दीजिए, खड़ा करके दीजिए, चलते समय दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खड़े करके भी दे सकते हैं, लेटा के भी दे सकते हैं, बैठा के भी दे सकते हैं। और उसके बाद पेशेंट को हल्का सा चला लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि उसकी स्टिफनेस कितनी कम हुई है, उसके चलने में क्या आराम आया है। ड्यू 4 का मतलब हो गया, नीचे जहां पर वो लगा रखा है पेंट का बेल्ट, वहां से आपको ऊपर तक का पूरा दायरा कवर करना है, ठीक है। कर लीजिए। दो डिंपल्स होते हैं, उसमें भी कवर कीजिएगा। साइटिका वाले में डिंपल्स कवर करना कंपलसरी है। और बाकी में जिनको चाल में दिक्कत हो, चलने में ताकत लगाना पड़ता हो, टेढ़ा चाल चलता हो, उनमें डिंपल्स का यूज जरूर कीजिएगा। उस हिप के पेन में, लेडीज के जितने भी गायनोकोलॉजिकल इश्यूज है उसमें, लेडीज के जो लेक्योरिया होती है, व्हाइट डिस्चार्ज होती है उसमें, उनको मेनोपॉज से रिलेटेड हॉट फ्लैशेस होते हैं उसमें, डिसमेनोरिया यानी पेनफुल अगर पीरियड्स आती है उसमें, सारे में ये काम करेगा। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा से देंगे। और जिनको साइटिका पेन है उनको तो यहाँ देना कंपलसरी है। और ऊपर में जब फ्रोजन शोल्डर हो, सर्वाइकल हो, तो हमको ऊपर ड्यू 4 का दायरा पूरे कंधे की तरफ हमको कवर करनी है। लेकिन अभी ऐसे नहीं, पहले सीधा, पहले सीधा,
क्योंकि मेरिडियन पे, हाँ बिल्कुल ऐसे गर्दन झुकेगा, गर्दन झुकेगा, बिना गर्दन झुके तो DO14 होगा ही नहीं। हाँ ठीक है। हाँ ऊपर नीचे करेंगे, उसके बाद ही आप उस क्रॉस पे करेंगे, क्योंकि वो मेरिडियन नहीं कर रहे हैं, हम मसल रिलैक्स कर रहे हैं। जब मसल रिलैक्स करेंगे तब आप इसको ऐसे करेंगे, लेकिन ये मेरिडियन को एक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि मेरिडियन आपकी ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलती है। ठीक है, ये मसल रिलैक्सेशन के लिए है। पेशेंट को एक एक्शन जब भी कराएंगे, समझ लीजिए इनको फ्रोजन शोल्डर है, तो आप इधर जब भी एक्शन करेंगे तो पेशेंट उधर से हाथ का एक्सरसाइज करते रहेगा, याद रखिएगा। और जब आप पीठ पे कर रहे हैं तो वो नेक को मूवमेंट करते रहेगा धीरे धीरे, उसको बोलिएगा थोड़ा सा धीरे धीरे नेक को मूव कीजिए। हाँ ऐसे नहीं, सर्वाइकल वालों को इतना फास्ट थोड़े करवाते हैं, स्लो। हाँ वो थोड़ा मूव किया फिर कर दिए, हाथ हटा लेंगे, मूव करेंगे तो हाथ हटा लेंगे, नहीं तो मोक्सा करवा देगा। मूव कराया, ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ ऐसे स्लो। हाँ ठीक है। फिर ये सब कर लीजिए। जिनको फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर के थोड़े मूवमेंट करते रहिए। उसको 2 बार बोलिए कंधा ऊंचा करने के लिए, कंधा ऊंचा करने के लिए। कंधा ऊंचा करेगा, दोनों कंधे ऊंचे करेंगे, शोल्डर प्लेट को ऊंचा करें। हाँ आप ऐसे कीजिए, अब रखिए ऊपर, रखिए रखिए, हाँ रखिए, रखिए रखिए, ऊपर रखेगा, हाँ रखेगा, अब करिए, वापस मोक्सा कीजिए। हाँ ऊपर रखेगा, वो नीचे नहीं करेगा, ऊपर रखेगा। हाँ ठीक है। अगर आपने ट्रिगर पॉइंट ढूंढ लिए हैं तो ट्रिगर पॉइंट पे दाग करके एक अंगूठे से प्रेस कीजिए। मान लीजिए आप एक हाइपोथेटिकल के कहीं पे आपको ट्रिगर पॉइंट मिला था, वहां दबाइए, फिर वहां पर थोड़ा सा मोक्सा कीजिए, फिर उस पॉइंट को छोड़ दीजिए। अगर ट्रिगर पॉइंट मिला हो तो, नहीं मिला हो तो कंधा ऊंचा किया, फिर यहाँ किया, फिर उसको बोलिए कंधा झुकाएगा, कंधा झुकाएगा। हाँ अब उनको बोलिए दोनों बाजू ऊपर खड़ा करे, दोनों साइड से बाजू ऊपर खड़ा करे। हाँ दोनों साइड हाँ खड़ा कर दे, अब वापस कीजिए, अब वापस कीजिए। नहीं नहीं, खड़ा करना है, बाजू ऊपर नहीं करना, हाँ थोड़ा सा खड़ा कीजिए। हाँ बस हो गया, कुछ नहीं करना है उनको। अगर फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है तो हम उनको एक्सरसाइज हल्का हल्का करने के लिए बोलेंगे, इतना ऊपर तो हाथ जाएगा ही नहीं फ्रोजन शोल्डर वाले का। ठीक है। हाँ कर लिया, फिर वापस नीचे कर लिए, फिर उनको बोलिए हाँ नीचे कर लीजिए हाथ, हल्का हल्का मूवमेंट करते रहेंगे वो, और आप मोक्सा करते रहेंगे अपर ब्लेड पे। ये सर्वाइकल वाले के लिए, और जो भी फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए, अपर प्रॉब्लम वाले के लिए, बैक वाले प्रॉब्लम वालों के लिए, स्पाइन से रिलेटेड किसी में भी, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी, साइटिका में भी, ये सारे एक्शन के साथ अगर मोक्सा देंगे, अगर स्टिफ मसल है तो। अगर स्टिफ मसल नहीं है तो आप रिलैक्सिंग पोजीशन में भी दे सकते हैं, इतने एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां स्पाजमोटिक कंडीशन है, पेरी आर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, स्टिफ नेक है, टेंशन हेडेक है, पूरे आप ऊपर जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अपर के अगर मसल सब टाइट मिलेंगे तो एक्शन के साथ करेंगे। अगर आपको लगता है कि मसल सारे ठीक है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो उसकी विटामिन डी बढ़ाइए। और ये सारी चीजें आप आराम से छोटे छोटे एक्शन में भी दे सकते हैं, फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्शन करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, अब ऊपर नीचे लीजिए, ऊपर नीचे, मेरिडियन मत छोड़िए। हाँ तीनों मेरिडियन लीजिए, पहले ड्यू मेरिडियन ऊपर से नीचे लीजिए, वो जब तक कर रहे हैं आप पूरे मेरिडियन पे चाहिए, पूरे पे, पूरे पे, फुल पे। हाँ फुल पे, यस इट इज फुल। हाँ उसके बाद ठीक है, यूबी पे जाइए, एक साइड के यूबी पे दोनों कवर हो जाएंगे अपने आप। तो इस ढंग से आप एक्शन करते हुए देंगे, लेकिन एक्शन सबको नहीं कराना है। जिनको स्पाज्म है, जिनको रेंज ऑफ मोशन कम है, जिनको झुकने में प्रॉब्लम है, जिनको पीछे बेंड करने में दिक्कत आ रही है, जो लगातार कंप्यूटर पे काम करते हैं, मसल बहुत स्टीफ है, जिनको ऊपर में बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट है, जिनको पेरी आर्थराइटिस है, जिनके रेंज ऑफ मोशन हाथ के कम है, जिनको सामने झुकने के रेंज ऑफ मोशन कम है, जिनके नेक जो है वो स्टीफ है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उन लोगों को ये सारे एक्शन करेंगे आप। हो जाएगा सुमन जी, बहुत बढ़िया किया आपने। इनको तो मजा आ गया, पूछो कितना मजा आया। चलो ठीक है, हो जाएगा। अब इसको नमक में बुझाना है, याद रखिएगा, मोक्सा को पानी में नहीं बुझाना है, नमक में बुझाना है। और इसमें आप एक बड़ा सा ट्रे लीजिएगा, बहुत सारा नमक लीजिएगा, एक एक करके मत बुझाइएगा, एक साथ बुझा दीजिएगा, उसके बाद इसको अलग अलग रख दीजिएगा। तो नमक का ये ध्यान रखिएगा कि नमक की मात्रा उसमें होनी चाहिए। और उसका ग्लास जो होगा, ट्रे होगा, वो थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, ताकि 4 मोक्सा एक साथ बुझ जाए। अगर नहीं है तो एक एक को फिर आपको निकालना पड़ेगा, निकालते समय इसका राख गिरने का डर काफी ज्यादा रहता है, उसका टूट के गिरने का डर रहता है, तो पहले बुझा के ही हटाना चाहिए, हटा कर बुझाना नहीं चाहिए। ये हो गई इसकी मुख्य मुख्य बात। तो यहां बंद कीजिए। अब आते हैं हम उस मशीन के ऊपर, जिस मशीन को हम
खड़े होकर इस्तेमाल करेंगे। घुटने दर्द में, कमर दर्द में, और जिनके स्टिफ है, जो लोग चल नहीं सकते, उसके दो चीजें आपको दिखानी है, वो अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं। बंद कीजिए, बंद कीजिए। ठीक है, अब इन्हीं को आप चाहे तो बेड पे ले लीजिए और इन्हीं से हम साइकिल चलवा लेते हैं। अब आते हैं जो लोग साइटिका वाले हैं, जो लोग स्लिप डिस्क वाले हैं, डिस्क हर्निएशन वाले हैं, उनके लिए शुरुआती दौर में मैंने जो वीडियो दिखाया था, दो कंधे पे हाथ रखकर चलाना है और वैसे करना है, और बाकी एक्शन जो मूवमेंट के होंगे वो बेड के ऊपर होंगे। तो इनको बेड पे लेटाइए और इनसे बेड के ऊपर हम साइकिल चलवाएंगे। आप तैयारी कीजिए, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे हम और नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। दशांक रिकॉर्डिंग बंद करो।